संविधान के भाग 9 में शासन के विकेंद्रीकरण की चर्चा है। पंचायत और न्यायपालिकाओं के क्या अधिकार हों, कैसे न्याय व्यवस्था शासन के निचले स्तर तक एक समान हो, इसका जिक्र किया गया है। इसीलिए संविधान के भाग 9 के लिए संविधान निर्माताओं ने विक्रमादित्य के दरबार को चुना है। विक्रमादित्य के काल में न्याय व्यवस्था इतनी सुचारू थी कि शासन कर रहा व्यक्ति किसी के साथ अन्याय कर ही नहीं सकता था। पंचायत स्तर तक प्रशासन का विकेंद्रीकरण था। इससे पहले संविधान के भाग 8 में संपन्नता के लिए कुबेर की छलांग के चित्र को अंकित किया गया है। संविधान के भाग 9 में अंकित चित्र विक्रमादित्य के दरबार के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने क्या इशारा किया था, आइए सुनते हैं इन चित्रों पर गहनता से रिसर्च करने वाले लेखक लक्ष्मी नारायण भाला जी से। इसमें जब हम देखेंगे तो ध्यान में आता है कि भाग 9 का एक विस्तार भी दिया गया है, 9 क, और ऐसे विस्तार पूरे संविधान में 3 स्थानों पर है। एक भाग 9 में है, एक भाग 14 में है, और उसके बाद इससे पहले भाग 4 में भी हो चुका है। तो भाग 4, भाग 9 और भाग 14, इन 3 भागों में हर भाग का एक एक विस्तार है, क इस रूप में। और इसलिए कई लोग संविधान 25 भागों का है ऐसा भी कहते हैं। वास्तव में है 22 भागों का ही, 3 भागों में उसके उपभाग हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर 22 भाग और 3 उपभाग, ऐसे जो संविधान के भाग हैं, इन भागों में 9वें भाग का 9 क दोनों मिलाकर इस पर जो चित्र दिया है वो है विक्रमादित्य का दरबार। विक्रमादित्य के दरबार के समय का उनकी मोहर वो भी दी गई है। इस तरह इसमें 2 चित्र हैं। मोहर में स्वयं विक्रमादित्य हाथ में शस्त्र लिए खड़े हैं और इधर दरबार में सिंहासन पर बैठकर न्याय दे रहे हैं। तो पराक्रम और न्याय दोनों का समन्वय विक्रमादित्य में था, जिसको नंदलाल बोस ने यहाँ अंकित किया है। और इसमें से नंदलाल बोस ये संदेश देना चाहते हैं कि न्याय का विस्तार या न्याय की व्यवस्था या नीचे तक, पंचायती राज तक, नगर पालिकाओं तक, महानगर पालिकाओं में, सभी जगह होनी चाहिए, और तभी पूरे देश में हम न्याय का राज स्थापित कर सकेंगे। तो न्याय के राज की स्थापना के लिए सबसे आदर्श प्रतीक ये विक्रमादित्य का है। और इसलिए नंदलाल बोस को अगर मैं इस रूप में कहूँ कि संविधान रचना का काम यद्यपि संविधान समिति ने किया है, उसके लेखन का काम संविधान की प्रारूप समिति ने किया है, लेकिन इसमें आत्मा की स्थापना वो नंदलाल बोस ने की है। और आत्मा जो है वही वास्तव में संविधान की भावना को प्रकट करता है। तो संविधान के अंदर जो चित्र है वो चित्र संविधान की जो भी कानूनी जटिल भाषा है उसको सहज रूप से समझने के लिए ये चित्र जो है ये उपयोगी सिद्ध होते हैं। संविधान में विक्रमादित्य का दरबार से आप संविधान निर्माताओं के मंतव्य समझ ही गए होंगे। भारत की शासन व्यवस्था विक्रमादित्य के दरबार की तरह न्यायोचित होनी चाहिए। अगले वीडियो में देखेंगे संविधान के भाग 10 में क्यों नालंदा विश्वविद्यालय के चित्र अंकित किए गए हैं।